अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगुत मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मायापुर से आए हुए सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण जय गुरुदेव। वैसे तो उनका पहला है तो उनको प्रवचन करना चाहिए, लेकिन आज आपने ऑफलाइन क्लास रखा है तो इसलिए ये क्लास चल रहा है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 41 और 42। थोड़ा मुझे क्षमा करना, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम्। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्त
सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष वीरात्मा अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष वीरात्मा मुनिगण नृपव संकुलेन्द सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीय मम दृशि गोचर एष वीरात्मा मुनिगण नृपव यस संकुलेन्द सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष वीरात्मा अमीममहमजं शरीरभाञ्जं हृदिरधिष्ठिम आत्मकल्पितानां तमीममहमजं शरीरभाञ्जं हृदिरधिष्ठिम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समाधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः तमीममहमजं शरीरभाञ्जं हृदिरधिष्ठिम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः तमीममहमजं शरीरभाञ्जं हृदिरधिष्ठिम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः। कोई दोहराना चाहेगा? नहीं तो अगर नहीं है तो हम अनुवाद पे आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई केसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 41 और 42 और भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग के अंतर्गत आज के श्लोक में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। कौन कह रहा है? भीष्मदेव महाजन जो है वो कह रहे हैं, वो बाण शैया पे लेटे हैं, महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया है और अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऋषि मुनि वहां उपस्थित हुए हैं। उनके साथ पांडवों के समेत भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त के लिए वहां उपस्थित हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे दिया है सुशासन करने का और अभी भीष्मदेव भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में
विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था और वो राजसूय यज्ञ में सभी महापुरुष, राजाओं, पूरी दुनिया के राजा, विद्वान, सभी लोग वहां मौजूद थे। महान सभा हुई थी और उस सभा में जबकि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने जा रहे थे, तब सभी ने, ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में पूजा की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, भीष्म पितामह कह रहे हैं। भीष्म पितामह जब कह रहे हैं तो हमें भी उनकी जरिए अपनी आंखों से दर्शन करना है। ठीक है, क्या एपिसोड चल रहा है? भीष्म पितामह देख रहे हैं और वो बाणों की शैया पे लेटे हुए याद कर रहे हैं। देखकर, जब राजसूय यज्ञ में देखा था, अभी बाणों की शैया पर लेटकर याद कर रहे हैं। और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो जीवन की वास्तविक परिस्थिति ये है कि जब तक हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगता, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। मन कृष्ण को देना है। गीता में भी भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि। और वो मन भगवान को देना है। तो वो मन कैसे भगवान को दे पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब मन चंचल होता है तो भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, अभ्यास है ना तो कौनतेय वैराग्य जना च गृह्यते। तुम्हें रेगुलर अभ्यास करना चाहिए, अर्जुन को कहा। और अभ्यास के द्वारा विरक्ति प्राप्त। तो यहाँ पे हमें भगवान की भक्ति जब हम स्थूल शरीर से करते हैं, तब हमारे मन में कई तरह की सकाम इच्छाएं होती हैं। इस सकाम इच्छाओं का पूरा निर्मूल हो जाए, निर्मल हो जाए, सभी सकाम इच्छा से हम विरक्त हो जाए। अभ्यास है न तो कौनतेय वैराग्य न चक्रिय, उससे विरक्त हो जाए। विरक्त कैसे है? विरक्ति कैसे आएगी? जब भगवान की महत्ता की एक जीव को पता चले कि भगवान की महत्ता क्या है, भगवान कौन है, भगवान कैसा नियंता है, सिर्फ मेरे शरीर का है, सिर्फ सिर्फ इस पृथ्वी पर बसे हुए मनुष्यों का है, या 84 लाख जीवों का है, या अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्जक भगवान का है? जितनी हम भगवान की महत्ता को वास्तविकता से समझेंगे, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर कल्परिट हो जाता है, मन भी कल्परिट हो जाता है। लेकिन ये मन और बुद्धि से परे भगवान स्थित है, गुणातीत है। ऐसे भगवान को हम जब इस भगवान की महत्ता को समझेंगे, तब मन का एक स्वभाव है, उसको जहां सबसे ज्यादा अच्छा लगे वहां वो भागता है। इसको कहते हैं सभी चीजों में जो सर्वश्रेष्ठ उसको दिखाई दे, परम दृष्टवा निवर्तते। जब हमें ये पता चल जाए, और जब हमें ये पता चल जाए कि भगवान हर क्षण मेरे साथ है, खाली मंदिर में जाकर दर्शन करने के समय नहीं, खाली रूम में सोने के समय नहीं,
खाली प्रवचन सुनने के लिए या देख बोलने के लिए नहीं, लेकिन भगवान सदैव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते, ये प्रतीति हो जाए। जब ये प्रतीति हो जाए तो धीरे 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 अभ्यास के द्वारा मन कृष्ण की तरफ चला जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये वास्तविक हकीकत है कि जब मन भगवान कृष्ण में जाता है तब भगवान उस जीव का सभी कार्यभार संभाल लेते हैं। और भगवान ऐसी परिस्थिति प्रकट करते हैं कि जीव कभी भूल कर भी, गलती कर भी उनको छोड़कर कहीं ना जाए। अभी देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के ऋषि मुनि भी भगवान के दर्शन करने आए हैं। इवन भगवान शिव भी जब भगवान कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए थे तो काशी को छोड़कर दौड़ कर आए थे भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन करने। भगवान को देखने की जो लालसा है ये सभी जीवों में है। अभी क्या क्या हुआ है, उसके ऊपर एक बादल सा माया का प्रभाव इसके ऊपर रचा गया है माया के द्वारा। हमारी सकाम इच्छाओं का फल स्वरूप हम भगवान के अंदर स्थित मन नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो भी भौतिक जगत का सकाम है ये सब नाशवंत है। इस चीज का अनुभव करना परम दृष्टवा निवर्तता के साथ, और पता चले कि जब मैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं होता है तब भी भगवान कृष्ण मेरे साथ सदैव रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सदैव भगवान की उपस्थिति का दर्शन कर पाएंगे। गीता में भी भगवान कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्रम सर्वत्रम मही पश्यति। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अभी तक सकाम कर्मों में उलझे हुए हैं। हमारे अंदर एजेंडा में भगवान कृष्ण को एक सभी सकाम कर्मों के साथ जोड़ जोड़ के रखा है, बल्कि भगवान सकाम कर्मों से परे है। भगवान सभी सकाम कर्मों से परे हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं कि तुम्हें इवन सकाम कर्म तो छोड़ो, इवन आप देवी देवता के पास भी जाते हो तो देवी देवता के लोक में आपका जन्म होगा, मैं नहीं मिल पाऊंगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहे। हमें भगवान को एक निष्ठ भक्ति से सेवन करना चाहिए, एक मन से। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्य। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के लिए उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने। जो विरोध करता था उनको उस सम्राट के साथ युद्ध करना पड़ता था और युद्ध करके विजय प्राप्त करना पड़ता था, और विजय की प्राप्ति के बाद अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना पड़ता था। अगर वो विजय नहीं हो पाए तो हारने पर उनको अपने जीवन की बलि देनी होती थी। ये पूर्व काल में
राजसूय यज्ञ संपन्न करने के बाद सभी जो विश्व के राजा हैं उनके लिए ये घोड़ा छोड़ा जाता था। एक प्रथा थी क्षत्रिय युग में। तो अगर वो हार जाता है, जो घोड़ा को रोक देता है और वो हार जाता है युद्ध करने के बाद, तो उसको अपने जीवन की बलि देनी। महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा था और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया था। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व के राजा। यहाँ पे हमें एक और भी चीज याद रखनी है। ये तो एक अलग एपिसोड है। महाभारत के युद्ध के बाद, राजसूय यज्ञ के बाद ये घटना हुई और भीष्म पितामह ने ये अपनी आंखों से देखा था। ये सब घटना पहले हो चुकी है। अभी हम आने वाले भागवत में देखते हैं कि ये पांडवों के वंशज उत्तरा माता के गर्भ में थे परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज को अपनी डायनेस्टी में ये पूरे विश्व का सम्राट राज्य पांडव के जरिए उनको प्राप्त हुआ था। लेकिन वो परीक्षित महाराज ने अपनी गलती करके जो 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली थी, वो 7 दिनों में मृत्यु होने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस चीज को परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के पास जाकर इसका कार्यभार संभाला, और तब हमें आज श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई। और वो श्रीमद् भागवत के अंदर कई महाजनों की कथाएं हैं। उसमें से एक अभी भीष्म पितामह की कथा चल रही है, जो स्वयं श्रीमद् भागवत है। वो व्यक्ति भागवत है, और एक होता है बुक भागवत, शास्त्र भागवत। अभी व्यक्ति भागवत की कथा हो रही है भीष्म पितामह की। और महाराज युधिष्ठिर ने पूरे विश्व पर चक्रवर्ती सम्राट स्थापित करने से पूर्व राज्य का कारोबार धर्म की छत्र छाया में कैसे संभालना चाहिए, उसका सुशासन का पूरा उपदेश भगवान के सामने युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से सुना था अभी अभी। और उसके बाद अभी भीष्म पितामह अपनी इच्छा मृत्यु के कारण वो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे। याद रहे आज के श्लोक के अंतर्गत कि भगवान श्री कृष्ण बाणों की शैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं, लेकिन भीष्म पितामह की प्रेयर कह रही है कि हे प्रभु, मेरा मन आप में लगा रहे। भौतिक शरीर से भगवान का दर्शन हो जाए, ये तो बहुत अद्भुत अवस्था है, भगवान की अनुकंपा है। लेकिन मन कृष्ण में लगाना ये एक साधना का परिपक्व फल है। अगर हम मन कृष्ण को नहीं दे पाए जीवन में, तो इस जीवन में हजारों करोड़ भी बैंक में है, या पूरे विश्व की नाम प्रतिष्ठा हमसे जुड़ी हुई है, फिर भी ये जीवन बेकार है। गीता में कहा गया है कि सोना चांदी उसके सामने पत्थरों के टुकड़े के समान है। अन्य जगह भागवत में कहा गया है
कि साधु की एक क्षण में रहा हुआ भक्त उसके सामने सारे विश्व की संपत्ति मिट्टी के टुकड़े के बराबर है, मिट्टी के कण के बराबर है। उसको सारे ब्रह्मांड के भौतिक जगत के सामने साधु की एक क्षण को हम कंपेयर नहीं कर सकते। साधु की एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी की कृपा से हमें श्रीमद् भागवत यथारूप में प्राप्त हुआ है और ऐसे भीष्म देव जैसे महाजन साधु हमें मिल रहे हैं और वो अपनी आचरण से दिखा रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि इसमें कोई तथ्य है या नहीं। लेकिन वास्तविक ये है कि जो भी इसके अंदर त्रुटि है, कमी है, उस तरह की मेरी मानसिकता बनाने के लिए वो मेरे अंदर है। इसलिए मन कृष्ण को देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े वैज्ञानिक तथा सारे ब्रह्मांड के महान ऋषिगण सम्मिलित हुए। देखिए इसकी महानता। हमारी कोई मीटिंग होती है तो अलग बात होती है, कमेटी के मेंबर मिलते हैं, बाहर के लोगों को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे विश्व चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज न केवल पृथ्वी लोक के बल्कि सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि गण एकत्रित हुए हैं। यानी कि उनकी जो चक्रवर्ती सम्राट की जो भूमि है, उसकी पदवी है, उसमें किसी तरह का संशय नहीं। उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनो ये न गतः सपंथा। ये सभी उपस्थित गण भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए लालायित थे। ये बात यहाँ पे बताई जा रही। अभी देखे कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण उपस्थित थे और उस समय ये परिस्थिति थी कि उनको देखने के लिए सबकी आंखें लालायित होती थी। तो जब मेरी आंख, मेरा मन कृष्ण के पीछे लालायित नहीं होता, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं मुझे पीलिया का रोग हो गया है, मुझे भवरोग हो गया है। विश्व पितामह को यह सब कुछ स्मरण था। हमारे अंदर क्या स्मरण होता है? किसी ने मुझे भला बुरा कहा, किसी ने द्वेष ईर्ष्या किया, किसी ने अन्याय किया, ये सब हम सालों तक जीवन भर भर कर रखते हैं। लेकिन भगवान के भक्त महाजन जो धर्म की ध्वजा को लेकर चलते हैं, वो क्या याद रखते हैं? वो अपनी कॉन्शियसनेस में क्या भर कर रखते हैं? वो एक हंस की तरह दूध, पानी और दूध मिला हुआ है तो दूध ले लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। हम संसारी मनुष्य भी हंस का रिप्लिक बन के दूध और पानी मिश्रित पी जाते हैं। हमें दूध को अलग करना नहीं आता और इसीलिए हमें साधु गुरु और शास्त्र प्राप्त है। अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उन्हें आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने
अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे और है, दोनों चीज। उस समय भी वो भगवान के अभी सामने मिले हुए हैं बाणों की शैया पर, और वो भगवान को कैसे मिले थे वो भी अपना मंतव्य रजू कर रहा। हमारे मन में सदैव कृष्ण का चिंतन होना आवश्यक है। पता नहीं ये सांस हम जो ले रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर सांस गई है, कभी बाहर आ पाएगी या नहीं, हमें कुछ पता नहीं। इसीलिए हमें सदैव कृष्ण के चिंतन में रहना चाहिए, और भक्तों का संग और हरि नाम का नाम जप और कीर्तन इसकी रामबाण औषधि है। श्रीमद् भागवत इसका पोषण है। तो भक्तगण को हम भवरोगी है, हम रोगी है इस भौतिक जगत में, सकाम कर्मों के पीछे पड़े हुए हमारी मानसिकता लेकर बैठे हैं। तो हमें हमें वास्तव में मनोरोगी है। हम डॉक्टर के पास दौड़ कर जाते हैं, शरीर को कोई तकलीफ होती है तो दौड़ कर जाते हैं डॉक्टर के पास, और जो दवाई देते हैं बिना कोई सोचे समझे डॉक्टर पर विश्वास करके ले लेते हैं। यहाँ पे आत्मा के लिए हम मनोरोगी हैं, मनोधर्मी हैं, और गुरुजन हमें मनोरोग का इलाज बता रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस किसी का माइक चालू है। इस अवस्था का हमें दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। गुरु महाराज ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है। गुरु महाराज कहते हैं कि आप 16 माला करके 4 नियमों का पालन करके आप गुरु महाराज को फॉलो करेंगे तो जन्म मृत्यु से छुड़ाने की जिम्मेदारी गुरु महाराज बोलते हैं वो मैं कर लूंगा। आप सिर्फ गुरु महाराज को फॉलो करते रहे। इतना सुंदर सुअवसर हमें प्राप्त है। भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। ऐसा नहीं कि बाणशैया पे लेटे हुए भगवान कृष्ण सामने हैं, मुस्कुरा रहे भीष्म देव की प्रार्थना सुनकर, लेकिन भीष्म देव अपने मन में कृष्ण को कैद करके बैठे हुए। हमारी कॉन्शियसनेस जहां होगी वहां हम मृत्यु के बाद जाएंगे, अंते नारायण स्मृति। और धर्मध्वज महाजन भीष्म पितामह अपनी आचरण से दिखाते हैं कि उन्होंने अपने मन में कृष्ण को कैसे कैद करके रखा है। सूरदास जी भी ऐसे भक्त थे। सूरदास जी और आज की हमारी परिस्थिति को कंपेयर एक तरह से कर सकते हैं कि सूरदास जी भौतिक आंखों से अंधे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरा हाथ छुड़ाकर, वो कुएं में गिर गए थे, बाल स्वरूप में कृष्ण आए, उनको कुएं से बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो वो बाल कृष्ण उनका हाथ छुड़ाकर जा रहे थे। तो सूरदास जी कहते हैं कि आप हाथ छुड़ाकर तो जा सकते हो प्रभु, लेकिन मेरे हृदय से निकल कर जाओ तो मैं देखो कि आप कितने महान हैं। ये भक्त की शक्ति है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे भक्त में, मेरे हृदय में तो आप कैद करके मैंने रखा है। ऐसा भक्त का प्रतिभाव होता है। तो सूरदास जी अगर ये कह सकते हैं
भीष्म पितामह अगर ये अवस्था में भगवान को अपने मन में धारण कर सकते हैं, और हमारे जैसे मेरे जैसे अबूझ जन ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो तो भगवान उपस्थित थे इसलिए शक्य था, हमारे सामने कृष्ण कहाँ उपस्थित। लेकिन भगवान का भक्त कृष्ण की उपस्थिति को हर क्षण अपने नजर के बाजू में, अपने बाजू में रखते हैं। और ये एक काल्पनिक घटना नहीं है, ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। भगवान इतने सक्षम है कि आप जब चाहे, जैसे चाहे, जितनी तीव्रता से चाहे उतनी तीव्रता से आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। चाहे गजेंद्र हो, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो। हमारे अंदर कुछ तपस्या की पवित्रता चाहिए, हमारे अंदर एकनिष्ठ भक्ति चाहिए, तब जाकर हम ये कार्य कर सकते हैं। आइए दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। सॉरी, नहीं, भगवान कभी मनुष्य हो सकते। प्रभुपाद जी एंड में समझाते हैं कि भगवान कभी मनुष्य नहीं हो सकते, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों ना हो। मनुष्य का रूप धारण किया है, लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक है। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। भगवान मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। ऐसे तात्पर्य से प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य पूरा किया। और दूसरे श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं कि अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है। क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहां तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूं। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो भीष्म पितामह आंतरिक अपने हृदय से, अंतर चक्षु से और चर्म चक्षु से, दोनों चक्षु से कृष्ण का दर्शन करते। हम कोई एक चीज पर ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। इसलिए निराकारवादी को भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत कष्ट होता है। और एक चीज अगर नाशवंत हो तो वो एक चीज पर ध्यान किया हुआ समय व्यर्थ जाता है। अगर हमारा परिवार नाशवंत है, हमारा शरीर नाशवंत है, हमारे रिश्ते नाशवंत है, हमारा पैसा नाशवंत है, तो इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे तो एक दिन ये ध्यान हमें रुलाएगा और हमारा इसके प्रति किया हुआ ध्यान व्यर्थ चला जाएगा। और ध्यान करने के लिए जो हमने समय दिया था, वो समय इतना कीमती है कि पूरे विश्व की संपत्ति इकट्ठी करके भी एक क्षण वापस नहीं लिया जा सकता। तो ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वो एक कौन सी वस्तु है, कौन सी एजेंडा है कि जिस पर वो ध्यान एकत्रित करे और उसका ध्यान बढ़ता जाए, उनका ध्यान कभी नाशवंत ना हो। और वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। कई बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये तो आप लोग कृष्ण को मानते हैं इसलिए। नहीं, भगवान शिव भी कृष्ण को मानते हैं। और ये सेकेंडरी क्रिएटर, सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा जी भी कृष्ण को मानते हैं और एकाग्र मन से गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि की प्रार्थना करते हैं। तो ये सिर्फ पृथ्वी के मनुष्यों की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों की बात नहीं है, ये ब्रह्मा के सेकेंडरी क्रिएटर जिसके हृदय में भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया था, ऐसे ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
और ऐसी चीजों में ध्यान न केंद्रित करने वाला, भगवत गीता में भगवान कहते हैं वो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो अपना मनुष्य जन्म खो रहे हैं। पूर्ण एकाग्रता के साथ एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता है। अगर एक की जगह दो होगा तो हमारा ध्यान विचलित होगा, वो ध्यान भ्रमित हो जाएगा। और निराकारवादी को तो ये ध्यान कर ही नहीं सकते। ये तो एक साकारवादी भक्त की पर भगवान की कृपा है, साकारवादी भक्त पर, हाँ, कि ये ध्यान कर सकता है। और हम सब लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें वो श्री कृष्ण बिना झिझक, बिना कोई संशय, गुरुजन के जरिए, श्रीमद् भागवत के जरिए, भक्तों के संग के जरिए, महामंत्र के जरिए हमें हर तरह से किसी भी दृष्टि से हम एंटर हो, हमें श्री कृष्ण की ओर जा सकते हैं। चैंटिंग करते हैं, थक गए, कृष्ण कीर्तन कर लो। कृष्ण कीर्तन करते हैं, थक गए, चलो कृष्ण के लिए और कोई सेवा कर लो। अगर वो सेवा में थक गए, चलो कृष्ण के लिए प्रसाद बना लो। अगर उसमें थक गए, चलो कृष्ण की कथा सुन लो। तो हर तरह से हम कृष्ण पर एक अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि हमारा सारा दिन कृष्ण को सेंटर में रख के चलना चाहिए, और वो प्रत्येक के हृदय में स्थित है, और वो द्वैत भाव से बाहर आ गए हैं। मनोधर्मियों के हृदय में भी भगवान स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मानि। सभी जीवों के हृदय में भगवान है, तो द्वैत भाव किससे परे हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण एक ही परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होता है। वास्तव में हमारे अंदर भी जो शक्ति है, जो हमारा अस्तित्व का प्रेजेंटेशन दिखाई देता है, मैं बोलता हूं, आप सुनते हैं, हम और कुछ नहीं, कृष्ण की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। हमारी बुद्धि कृष्ण की शक्ति को अपने आप में समाना कोशिश करती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं होते, जो भगवान की चीजों में विश्वास नहीं रखते। अवजानंती मामूढ़ाम मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार के द्वारा ब्रह्म ज्योति जाजल्यवान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है। अतएव उनमें और उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है, वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भगवान कृष्ण के अलावा और कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। भगवान कृष्ण असम उद्धव कृष्ण का एक नाम है। भगवान कृष्ण असम उद्धव है। असम उद्धव मतलब न उनके तुल्य कोई है, न उनके ऊपर कोई है। गीता में भी भगवान कहते हैं क्षिप्रम भगवत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति नहीं गच्छति कौनते कौनते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। ये भक्त के लिए कहा। हाँ, और एक श्लोक बताया गया, उसमें कहा, भगवान कहते हैं मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। मत परतरम नान्यत, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं
सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमारा अस्तित्व का एग्जिस्टेंस कह रहा है, इस जगत की कोई भी शक्ति हाँ इस चीज को ध्वंस नहीं कर सकती। महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करके विश्व के सम्राट चक्रवर्ती थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सभी आत्माओं का एकमात्र ध्येय है परमात्मा के, और वो परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। फर्क क्या है प्रभुपाद जी समझाते हैं। वासुदेव बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभम। तो फर्क क्या है कि ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण ही है, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध, यानी कि साकार स्वरूप का सेवा नहीं कर सकते। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थ सारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों हैं। निराकारवादी ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में मानते हैं योगी जन, उनको ये मौका कहाँ मिलता है। भीष्म देव के आराध्य पार्थ सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण है, और वही कृष्ण वृंदावन के गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। और ये श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, इसकी पुष्टि कौन कर रहा है। भीष्म पितामह कर रहे हैं। धर्म से तत्व निहितम गुहाय महाजनो ये न गतः। जैसे हम शुद्ध दूध गाय का दुया हुआ दूध हमारे सामने, हमारे घर में गाय का दुया हुआ दूध होता है, यानी कि उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। उस दूध से हम दही बनाकर उसमें से मक्खन निकालकर उसको मंथन करके मक्खन से घी बनाते हैं, और इस घी के अंदर तनिक भी मलिनता नहीं होती, ये गारंटेड है। हमारे सामने हमने स्वयं हमारे घर में बना हुआ दूध और मक्खन और घी है। ठीक उसी तरह भगवान के बारे में ये जो जानकारी है, ये धर्म के धुरंधर महाजन भीष्मदेव हमें समझा रहे हैं, और अपने आचरण का पालन करके वो इस जगत में मनुष्य जीवन व्यतीत करने के बाद मन में कृष्ण को रख कर अपना देह छोड़ रहे हैं, और हमें सिखा रहे हैं कि हमें कृष्ण को मन में लाने का कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी जरूरियात है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम कितना भी और एजेंडा कर ले सकाम कर्मों में, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। धर्म का साम्राज्य स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतरण लिया, और युधिष्ठिर महाराज का धर्म संप्रदाय, धर्म के आधारित सुशासन पूरे विश्व में स्थापित किया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के आदेश अनुसार काम कर रहे हैं, और वास्तव में हम भी अपने आप को भगवान को सौंप कर तो देखें। प्रभुपाद जी कहते हैं हम एक दिन को तो जाकर भगवान को देखें कि अगर हम ये मेरा आज का दिन प्रभु आप चलाए, हर क्षण आप मेरे साथ रहे, और आप अनुभव करके देखें कि भगवान आपका कैसे कार्य सुलझाते हैं। कार्य का मतलब है अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाते हैं। और एक दिन अगर करने में इतना आनंद आएगा, कुछ गलती हो जाए, प्रभु आपकी इच्छा से मैंने तो आपको सौंप दिया है, मुझे गलती न हो, मेरे अंदर कलमश है, गलती होती है, गलती न हो प्रभु मुझे मदद कीजिए, और मेरी हर क्षण आपके हृदय की प्रसन्नता के अनुसार मेरे हाथों से, मेरे मन से कार्य करवाए प्रभु। ऐसे करके ग्रेजुअल अभ्यास करके हम अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। महामंत्र का जप इसमें सबसे बड़ा सहायक है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं।
इस क्लास की कोई भी सुकृति है? मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंतर्गत कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, भीष्म देव की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5-10 मिनट है। आप लोगों को अहमदाबाद में ऑफलाइन क्लास भी अटेंड करना होगा, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप किसी को कोई प्रश्न है, एक दो तो पूछ सकते हैं 2 मिनट में, फिर आप नरसिंह प्रेयर आगे कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सागर साहब हो जाएगी। किसी का प्रभु जी वो ऑफलाइन क्लास कैंसिल हो गया, सब टीकपुर गए हैं, तो उससे कोई नहीं है। अच्छा, किसी को जल्दी चलो ठीक है, तो अच्छा, तो फिर अभी किसी को प्रश्न है? कुछ पूछना है तो पूछना। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, धन्यवाद करना। जय गुरुदेव। पूज्य मैंने को ये पूछने का था जी, आपने बोला जो भी कार्य करने का है भगवान को केंद्र करके करने का, लेकिन हर भक्ति में आने के बाद हम तो ऐसे जैसे कोई भी कार्य करे हम भगवान को केंद्र करके करें, लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है केंद्र का बाहर हो जाता है और केंद्र का बाहर हो जाता है, उस टाइम हम कैसे कृष्ण को स्मरण करके वो परिस्थिति को पार करके और भक्ति में आगे जाने की कोशिश करें। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस संसार में, इस जीवन के अंदर सबसे बड़ी दुर्दशा है भगवान कृष्ण की विस्मृति। भगवान कृष्ण की विस्मृति ये सबसे बड़ी दुर्दशा है, और इस विस्मृति का स्मृति में लाने के लिए ये हमारी साधना है। इसीलिए भगवान गीता में भी अर्जुन को उपदेश देते हैं। ये अर्जुन का भी प्रश्न है कि मेरा मन चंचल है और मैं शांत नहीं रह पाता, मैं हवा को रोक सकता हूं लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान जवाब देते हैं, अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न चक्र। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका एक सद्भाग्य है कि आपको पता चल गया कि कृष्ण को सेंटर में रखने का अभ्यास करने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा अभ्यास और तीव्र करना चाहिए। जैसे कि स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो याद नहीं रहता, कभी 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 याद रहता है, कभी टूटा फूटा याद रहता है, कभी कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम आती है तो हम किसी भी तरह से सब कुछ छोड़ के, अपनी अपनी नींद को भी छोड़कर पूरी रात जग कर अभ्यास में अपने आप को केंद्रित कर देते, ताकि हमारी बोर्ड की एग्जाम, कॉलेज की एग्जाम में हम उत्तीर्ण हो जाए। ये भौतिक जगत का अनुभव सबको हुआ होगा। जब बोर्ड की एग्जाम है, जब हमारी कॉलेज की एनुअल एग्जाम है, अगर एनुअल एग्जाम पास नहीं करेंगे तो पूरा साल बिगड़ेगा। अगर भवरों की एग्जाम पास नहीं करे तो पूरा मनुष्य जन्म बिगड़ेगा। तो ये आपको पता चल गया है, आप एक विद्यार्थी है कि आपका मन कई बार भगवान को केंद्रित नहीं कर पाता। तो इसीलिए गुरु महाराज ने हमें एक सैनिक की जैसी दवाई दी है। सैनिक कहीं भी जाता है अपना शस्त्र को साथ लेकर जाता है, पता नहीं कहाँ दुश्मन आ जाए, अपनी ड्यूटी पर रहता है तभी शस्त्र उसके साथ रहता है। हमारे पास भी हमारा महामंत्र का शस्त्र, और इसको ऐसा शस्त्र नहीं होना चाहिए कि काम आने पर बंदूक चलाना ही नहीं आता,
जब काम आता है, जरूर होता है, अरे यार मैंने बंदूक लेके सबको डरा तो रहा हूं, लेकिन मुझे बंदूक चलाना नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बंदूक चलाने का भी अभ्यास करना। ठीक वैसे ही हमें भी वो शस्त्र दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब भौतिक कार्यों के अंदर भगवान को हम भूल जाते हैं और कृष्ण का विस्मरण हो जाता है, तब अगर हम वास्तविक विद्यार्थी हैं तो हमारी आंखों से अश्रुधाराएं बहेगी। हे प्रभु, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैं मन को आपको कैसे कैद करूं। मैं कैसे, सूरदास जी वो शरीर से अंधे थे लेकिन कृष्ण को कैद करके चैलेंज कर रहे थे। ऐसे भक्त, ऐसे महाजन, इनका उदाहरण श्रीमद् भागवत से प्राप्त है, भक्तों के संग से प्राप्त होता है। हम जितना अपना एसोसिएशन भक्तों के साथ बढ़ाएंगे, जितनी जपमाला बढ़ाएंगे, जितना नाम संकीर्तन बढ़ाएंगे, जितना भागवत का अभ्यास बढ़ाएंगे, किसी की ताकत नहीं है कि कृष्ण को हमारे हृदय से बाहर निकाले। इस जगत का कोई भी भौतिक पदार्थ की ताकत नहीं है कि कृष्ण को हमारे हृदय से बाहर निकाले। और भगवान स्वयं कैद होना चाहते हैं। भगवान स्वयं, भगवान, किसी का, उमरानी का, माता जी का माइक चालू है। उमर रानी माता जी, हम भगवान स्वयं कैद होना चाहते हैं। कैसे? सुहृदम सर्वभूता। आपने थोड़ी सी भी भक्ति में प्रगति कर ली है, आपका पतन नहीं होना देना है। इसलिए आपने एक बार कृष्ण को पुकारा है तो कृष्ण आपके हृदय में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो भगवान आपके हृदय में कैद होकर बैठे ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। उसकी अनुभूति हमें जागृत करनी है। भगवान तो कैद होकर बैठे हैं। भगवान ने हमें एक भी कंप्लेन करने का मौका नहीं दिया है। इस जगत की कोई भी परिस्थिति, सारी हमारी परीक्षाएं हैं, इम्तिहान है, बाकी हम कंप्लेन करने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम कृष्ण को भूल जाएं। और फिर भी भूल जाते हैं, ये हमारी दुर्बलता, हमारे अंदर पीलिया का रोग है। ये हमारी, आपकी नहीं, हमारी भी परिस्थिति। इसलिए हमारे अंदर ग्रेजुअल अभ्यास पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे अंदर लौल्यम पैदा होना चाहिए कि मुझे कृष्ण चाहिए, ये सब मिलकर मैं क्या करूंगा। जैसे बाजार से सब्जी लाते हैं तो उसको अच्छे से काट पीट कर, साफ सफा कर, फिर उसमें मिट्टी कंकर नहीं है उसको देख कर, पानी से धुल कर फिर सब्जी बनाते हैं भगवान का भोग के लिए। अपने आप का, अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए, अब भगवान के लिए ऐसे तैयार करना है कि हमारे अंदर मिट्टी का कण न रह जाए, इस जगत की आसक्ति न रह जाए। क्योंकि ये सब हम कर रहे हैं भले, जैसे कमल, भगवान ने हमारे सामने कमल दिया है, कादव के अंदर खड़ा होता है फिर भी अलिप्त रहता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं, हमें युक्त वैराग्य में रहना है। संसार में रहते हैं फिर भी एक ड्यूटी की भांति ड्यूटी करते हैं, अलिप्त रहते हैं। जैसे कि बैंक का कैशियर सभी पैसों के ऊपर अपना उत्तरदायित्व नहीं रखता, अलिप्त रहता है, वैसे हमें इस जगत की हर विषयों से, हर कारणों से अलिप्त रहना है। और जब अलिप्त रहते हैं तो कोई कंप्लेन का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। अगर कभी कमल कंप्लेन नहीं करेगा कि मुझे कादव सता रहा है, कादव कभी कमल को सता नहीं सकता। ठीक उसी तरह अगर हम साधु गुरु और शास्त्र, गुरु ने हमें इतना
एनकरेजमेंट दिया है कि हम गुरु को फॉलो करें, तो ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं होगा कि हम कृष्ण को भूल जाएं। इसके लिए हमारे मन का केंद्र विचलित हो जाता है, इसलिए कृष्ण को भूल जाते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो ये ग्रेजुअल अभ्यास है। हमारी अभ्यास में हमारा केंद्र में कृष्ण के साथ और कुछ बातें जोड़ रखी है, इसीलिए मन भागता है, विचलित हो जाता है। जब श्रद्धा बटी हुई है तो वास्तव में हम वेश्या है। श्रद्धा एक निष्ठ है तो हम पतिव्रता नारी हैं, तो हम कृष्ण की पतिव्रता नारी बने, हमें वेश्या नहीं बनना। कृष्ण के अलावा और भी कोई चीज साथ में रखी है तो हम एक तरह की वेश्या है। अगर हमारी जिह्वा कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं कर सकती, कृष्ण का नाम नहीं ले सकती, कृष्ण के बारे में चिंतन नहीं कर सकती, तो ये वेश्या का पूर्व भूमिका हमारे मन में तैयार हो रहा है। इसलिए हमें भगवान का भक्त अपने मन के विचारों में भी जागृत रहता है, ये गलत विचार आया कैसे। और इसलिए नरसिंह भगवान की और राधा श्याम सुंदर की प्रार्थना करता है अपने आप का रक्षण के लिए। ठीक है प्रभु जी, ये क्वेश्चन था, क्या पूछ सकते हैं? जी माता जी। प्रभु जी आपका ये ग्रेजुअल अभ्यास है, ये धीरे धीरे अभ्यास से हो पाएगा। आपकी अगर लालसा है तो आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ कोई चीटिंग नहीं होता, भगवान कभी चीटिंग नहीं करेंगे अगर सही भक्त का मानसिक अवस्था है तो। कौन थे यह प्रति जानी ही न में भक्त प्रणक्ष। ठीक है प्रभु जी। माता जी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी ऐसा पूछ रही थी, मैं यहाँ पे जो करती हूँ, मेरे कलीग लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं कि आप भगवान को पूजा करते हो, 16 माला कंप्लीट करते हो, गुरु के आदेश से चलते हो, गुरु के नियम आदेश के नियम के अनुसार आप चलते हो, लेकिन आपको ऐसे कैसे कि पता चलता है कि आप भगवान को पूजा करते हो तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। और आप हमेशा ऐसा बोलते हो कि हमारे गुरु ने ऐसा बोला है कि हम गुरु के आदेश में मानेंगे, क्योंकि वो भौतिक में है, वो हमारे आध्यात्मिक मनोभाव को नहीं जान पाते हैं। लेकिन हम तो जो हमारे जो कार्यकलाप है, जैसे कि हम अजता बोलते नहीं है, जो प्रजा को बोलते हैं हम बोलते नहीं है, हमें खाली भगवान के बारे में ही जब भी बोलते हैं तो भगवान के बारे में, आज भगवान ने ये हमने ये सुना था आज गीता में तो यही है। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप इससे बोलते हो कि भगवान संतुष्ट होते हैं आपकी पूजा में, कि आप यहाँ भगवान को दर्शन करते हो। तो मैंने बोला हाँ, मैं अंदर ही अंदर भगवान को दर्शन करती हूँ, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे भगवान के चरण कमल दिखाई देते हैं। तो फिर उन्होंने बोलते हैं कि ये सब मन गढ़ा है। मैं किस तरह उन लोगों को संतुष्ट कराऊं, कौन सी आंसर दूं कि भगवान हाँ, जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति आता है। बहुत अच्छी। इसका दो पहलू है, आपके प्रश्न के अंदर दो पहलू है। आपके लिए पहला पहलू है कि आप अपनी श्रद्धा को साधु गुरु शास्त्र के साथ कंपेयर करना सीखें, दुनियावी लोगों के साथ नहीं। अगर दुनियावी लोगों के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमारी श्रद्धा को हम तोड़ देंगे। तो सबसे पहला पहलू है कि हम अपने मानसिकता को साधु गुरु और शास्त्र के साथ कंपेयर करें। और दुनियावी लोग जिन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया है, उनको क्या पता कि इसके अंदर क्या अमृत है। इसलिए पहले अपने आप के लिए सावधान होना चाहिए कि हमें ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें प्रचार करना है, सभी लोगों के बीच में प्रचार करना है। उनको साधु गुरु शास्त्र के जरिए हम समझा सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उनको आप चैलेंज कर सकते हैं
आप बीमार हो गए हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपको ये दवाई पीनी पड़ेगी। वो दवाई के अंदर क्या क्या केमिकल है, वो आपके शरीर में क्या क्या असर करेंगे, आपको पता नहीं है। आप वो डॉक्टर का विश्वास करके दवाई ग्रहण कर सकते हो, वो विश्वास कहाँ से आता है? अगर आपको एक डॉक्टर जो मरने वाला है, उसकी भी आयु है, जो मरने वाला है, उस डॉक्टर का कहा मानकर अपने शरीर का रोग का इलाज आप करते हो, तो जो 5,000 साल से जिसकी यशोगान पूरी दुनिया कर रही है, वो भगवान श्री कृष्ण अपने गीता में आदेश देते हैं, उस पर हम क्यों ना विश्वास करें? अगर एक डॉक्टर की दवाई पर एक नाई के पास दाढ़ी करने के लिए प्रभु जी जाते हैं, तो आंख बंद करके गला के ऊपर नाई का अस्त्र चलता है, तो उसको पता है कि नाई मेरा गला काट नहीं देगा, या तो गला काट देगा तो मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी। वो आंख बंद करके सोया हुआ है और नाई को दाढ़ी करने के लिए उसको अपने आप को समर्पित कर सकता है। एक छोटे से छोटी बात के लिए एक नाई को, एक डॉक्टर को, एक वकील को, एक लॉयर को, हाँ, और एक सांसारिक व्यक्ति को हम समर्पित हो जाते हैं। हम अपनी पत्नी को या माँ बाप को या भाई बहन को समर्पित हो जाते हैं, उनका विश्वास कर लेता है। उनका विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है उसमें हमारा लाभ लालच है, लेकिन वो भी मरने वाला है, मैं भी मरने वाला हूं, तो ये लाभ लालच क्या टिकेगी? तो इसीलिए उनको समझाना चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु महाराज बताते हैं हमें किसी व्यक्ति को प्रचार करना है तो एक बार कह सकते हैं, 2 बार कह सकते हैं, 3 बार कह सकते हैं। अगर 3 बार नहीं कहते और फिर भी वो नहीं समझता, तो गुरु महाराज हमें बताते हैं कि सारी दुनिया में भी अज्ञानता और अंधकार फैला हुआ है, हम वो व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति की ओर चला जाए। हम वो व्यक्ति के पर लगे रहेंगे तो उनकी निर्बलता वो हमारे अंदर प्रस्थापित हो जाएगी। हम भक्त का एसोसिएशन नहीं कर रहे हैं, हम अभक्त का एसोसिएशन कर रहे हैं, वो हमारी श्रद्धा को तोड़ सकता है। दूसरी बात है कि जब उनका ज्यादा एसोसिएशन करने के, उनको कन्विंस करने का पावर जब पैदा हम कोशिश करते हैं, तब हमारे मन में एक तरह का अहंकार बना हुआ है, मैं उनको कन्विंस करके छोड़ूंगी या कन्विंस करके छोड़ूंगा। उनको कहा जाए समझदार को इशारा काफी है, तो उनको एक बार कहा जाए कि भाई तुम भी नहीं जन्मे थे, मैं भी नहीं जन्मा था, ये भगवत गीता 5,000 साल पहले कही गई थी, आज हमारे हाथ में है। ये शक्ति है कि जो 5,000 साल पहले का शब्द हमारे हाथ तक पहुंच सकता है, उस शक्ति को हम कैसे अनादर करें? और तुम्हारी खाई हुई दवा, डॉक्टर की दवा 8-10 घंटे में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, फिर भी विश्वास करते हैं। हम हवाई जहाज में मुसाफरी करते हैं, पायलट पर विश्वास करते हैं। हम इस जगत में अयोग्य जगह पे अपना विश्वास प्रस्थापित करके रखा है। अभी दूसरा इसका जवाब तो ये है कि कैसे शंका रहे कि भगवान हमारी आस्था को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। ये क्रमशः ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, यानी कि मेरा वजन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा वजन 2 महीने पहले 50 किलो था, फिर 2 महीने के बाद देखा तो 51 किलो हो गया। 1 किलो बढ़ गया 2 महीने में, लेकिन मुझे पता नहीं चला। अरे मैं तो जो खाता हूँ वही 2 रोटी 3 रोटी खाता हूँ, मैं 2 ही बार खाता हूँ और कुछ खाता नहीं है, लेकिन ये 1 किलो बढ़ गया फिर भी। तो ग्रेजुअल, अगर हर रोज में 1 महीना तक मैं एक वजन चेक करता तो मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता था कि वजन कैसे बढ़ रहा है, लेकिन 1 महीना के बाद पता चला कि वजन बढ़ चुका है। ठीक उसी तरह हम हर रोज अपनी प्रार्थना करते हैं, भगवान कभी भी क्या बोलते हैं कि डेड बॉडी जैसे नहीं है, और भगवान हमारी यात्रा, हमारी मानसिकता को
हमें देखना है। तो हम अपनी साधना में 10 साल पहले कैसे थे, हम 10 साल पहले संसार में हम भी उन लोगों के जैसे थे जिसका आज आप कंप्लेन कर रहे हो। 10 साल 20 साल पहले हम भी उन लोगों में से एक थे। आज 20 साल के बाद हमें गुरु मिल गया, गुरु का धन महामंत्र मिल गया, भागवत मिल गया, हमें सही दिशा मिल गई। इसलिए पता चला कि हम गलत थे और अभी सही हो रहे हैं। अभी वो सामने वाला व्यक्ति ने 10 साल नहीं बिताया तो उनको पता नहीं होगा। वो आज दवा लेकर आज ही ठीक होना चाहता है। ऐसा कभी भौतिक शरीर में भी नहीं हो सकता, तो आध्यात्मिक मन को प्रवेश करने के लिए कैसे होगा? भगवान मन को प्रवेश करवाने के लिए अभ्यास का उपदेश दे रहे हैं और अभ्यास निरंतर चलना चाहिए। तो जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उनको हम कभी भी चैलेंज और चमत्कार से किसी को भक्त नहीं बना सकते। अगर चैलेंज और चमत्कार से भक्त बनाएंगे वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो अपना स्वार्थ पूरा हो जाएगा, भाग जाएगा। मुझे इसका अनुभव है कि एक बार एक माता जी रो कर आए महाराज के पास कि हमारे जीवन में संतान नहीं है, महाराज कुछ उपदेश दीजिए। महाराज का ये कार्य नहीं है। महाराज बोलते कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या गृहस्थ का उपदेश दूं। फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो महाराज ने भागवत से कुछ प्रार्थनाएं बताई और प्रार्थना बताया, बोला तुम ये कार्य करो। भगवान की कृपा से उनके घर संतान आ गया और संतान आने के बाद वो पति पत्नी भक्ति से गायब हो गए। उनका ध्येय था संतान का, वो भक्ति से गायब हो गए। तो ऐसे चैलेंज करने वाले व्यक्ति को उसका अपना एजेंडा होता है, वो अपना काम पूरा करना चाहता है। इसलिए ऐसे लोगों के सामने ज्यादा समय बिताकर हमें दूसरे लोगों को प्रति हम अन्याय कर रहे हैं। हम प्रचार दुनिया के लोगों के ऊपर और अपनी दिशा बदल कर करें और अपना एसोसिएशन शुद्ध भक्ति की ओर ले जाए। ठीक है माता जी? प्रभु जी। जी जी। हरे थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझा दी, बहुत अच्छी तरह, जो हम अपने मन को भी ऐसा केंद्रित कर सकते हैं कि जैसे साधु और उत्सव है उनके पास हम शेयर कर पाए। इन लोगों के पास अगर करेंगे तो वो लोग हमें नीचे जाने के लिए ही प्रवृत्त कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसे एक बार 2 बार 3 बार प्रीचिंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम अपना समय ना गवाए। पूरी दुनिया पड़ी है प्रीचिंग के लिए। ठीक है? हरे बोल प्रभु जी, सिद्धपुर का दर्शन है, देखो। हरि बोल। बाल गोपाल प्रभु की जय हो। सिद्धपुर बिंदु सरोवर की जय हो। हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा। देखिए भक्त के साथ रहकर हम कहाँ बैठे यात्रा धाम में पहुंच जाते हैं। तो